अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बनाने जा रहे हैं देगी ज़रदा चावल। तो नाज़रीन के बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मुकम्मल रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे देगी स्टाइल में ज़रदा चावल। देगी स्टाइल में ज़रदा चावल बहुत ही मज़ेदार बनते हैं नाजरीन। वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप भी घर पर बआसानी देगी ज़रदा चावल तैयार कर सकेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि आने वाली हर नई आसान रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आइए देखते हैं कि हमने देगी ज़रदा चावल कैसे तैयार करने हैं और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देगी स्टाइल में ज़रदा चावल बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बड़े पतीले में तकरीबन 7 से 8 किलो पानी ले लिया है। सबसे पहले हम चावल बॉयल करेंगे। पानी के अंदर मैं शामिल करूंगा 1 टीस्पून नमक का, 4 से 5 दाने छोटी इलायची के, ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं। और ये मेरे पास 1/4 टीस्पून है फूड कलर का, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। फूड कलर को शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर देंगे ताकि जो हमने फूड कलर इसके अंदर शामिल किया है वो अच्छे तरीके से हल हो जाए। और अब हम इसको उबाल आने तक पकाएंगे। जैसे ही उबाल आएगा तो हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। चावल मैंने पक्की बासमती के लिए उसको मैंने तकरीबन 1.5 से 2 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अगर नाजरीन आपके पास टाइम कम है तो आप उसको पानी गर्म करके उसके अंदर भी भिगो सकते हैं। तो अब हम इसको उबाल आने तक पकाते हैं और इसको कवर कर दिया है हमने। तो नाजरीन पानी को उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर चावल शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाजरीन चावल शामिल करने के बाद हम आहिस्ता से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। चावलों के साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूंगा छुहारे, तकरीबन ये 150 ग्राम है। तो नाजरीन हम चावलों को उबाल लेंगे और इसका पानी जो है वो निकाल देंगे। और जो नाजरीन हमने फूड कलर डाला था इसके अंदर, तो ये देखें कि चावलों के ऊपर फूड कलर का जो कलर है वो इसके ऊपर आ चुका है। तो नाजरीन चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब इसका जो पानी है वो हम निकाल लेते हैं। चावल बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं और सबसे पहले तकरीबन 1 गिलास पानी का शामिल करते हैं। 1 गिलास पानी शामिल करने के बाद तकरीबन ये मेरे पास 2 किलो चावल थे और 1.5 किलो चीनी है, ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं। चीनी शामिल करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल करूंगा 4 अदद छोटी इलायची। तो नाज़रीन इसको साथ साथ हिलाते रहना है। चीनी जैसे ही हमारी तकरीबन 50 से 70% मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगा तकरीबन 2 खाने के चम्मच दही के हैं, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूं। तो नाजरीन हमारी चीनी जो है काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगा कुकिंग ऑयल को। तो नाजरीन कुकिंग मेरे पास है 400 ml, ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं।
तो नाज़रीन हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगा चावल, जिसको हमने पहले ही उबाल लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो चाशनी है वो अच्छे तरीके से चावलों के अंदर रस जाए। तो नाज़रीन चावल हमारे दम पे आ चुके हैं। अब हम इसको दम लगा देंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर से हमने कवर कर दिया है और आंच इसकी हमने बिल्कुल लो कर दी है। तो नाज़रीन मिलते हैं 12 से 15 मिनट के बाद। तो नाज़रीन चावलों को दम लगाए हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर अब मेरे पास है नाज़रीन मुरब्बा अशरफी, ये इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। गरी, किशमिश, बादाम, ये सब कुछ डालने के बाद अब हम इसको दोबारा दम लगा देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। और 3 से 4 मिनट के बाद हमारा जो देगी ज़रदा चावल हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो नाज़रीन बादाम गिरी वगैरह डालने के बाद हमने इसको दोबारा 4 से 5 मिनट के लिए दम लगाया था। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन हमारा देगी ज़रदा चावल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको अलहदा बर्तन में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो नाज़रीन देगी ज़रदा चावल बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं। आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट कर लें ताकि हर नई आने वाली आसान रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।